हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेमस जोजिला टनल, जो कि अभी बन रहा है कहाँ पे, श्रीनगर टू लद्दाख। ठीक है, सो बेसिकली ये हमें कनेक्टिविटी देने वाला है जो हमारा श्रीनगर है वहाँ से लद्दाख तक। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली न्यूज़ में रहा है। सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन नाउ। इफ़ यू सी दैट पहली चीज़ क्या लिखी है, एशियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी एशियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। ठीक है, इसका टोटल लेंथ जो है दैट विल बी अराउंड 14.2 किलोमीटर एंड इट विल बी कनेक्टिंग श्रीनगर, कारगिल एंड ले। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसेंटली ये जो है किस बात को लेके न्यूज़ में रहा है। सो अभी जो है कुछ दिन पहले द यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ही विजिटेड दिस साइट फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस, कि ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है एंड रिगार्डिंग द प्रोग्रेस मेड अंडर द प्रोजेक्ट। सो ये जो है अभी कुछ दिन पहले के ही न्यूज़पेपर में से हम लोग ने ये आर्टिकल लिया है। सो यहाँ पे जो है क्लियरली उन्होंने बात की है द स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टनल एंड कैसे जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टनल इट विल इम्पैक्ट द होल एरिया जहाँ पे ये प्लेस्ड है। ये पूरे एरिया पे एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इफेक्ट देने वाला है। सो इस बारे में जो है इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली ये चीज़ बताया गया है। सो द कंटेक्स्ट वाई दिस tunnel was in news is because the union minister recently visited this site for the inspection purpose. ठीक है, so now let's move forward। और क्या हमें पता चला है इस बारे में। so अभी जो है ऑलमोस्ट 38% ऑफ द वर्क जो इस टनल का है वो कंप्लीट हो चुका है एंड बाय 2024 द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि बाय 2024 इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कर दिया जाए। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है ये सिंगल एक टनल का नहीं है, बट इसके अंडर जो है अदर चीज़ें भी हैं। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड कि 19 टनल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट विल बी अराउंड 25,000 crores। ठीक है, नाउ अंडर दिस जोजिला टनल प्रोजेक्ट बेसिकली एक तो हमारा मेन जोजिला टनल है दैट विल बी इतना एंड इट विल इंक्लूड अदर टनल्स एज वेल, जहाँ पे 4 जो है नीलग्रा टनल्स हैं विद द टोटल लेंथ ऑफ दिस मच एंड देन यू हैव अदर जो एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, कट्स एंड कर्व्स हैं यहाँ पे रिगार्डिंग दिस एंड यहाँ पे जो है वर्टिकल वेंटिलेशन शाफ्ट भी प्रपोज किया गया है एज पार्ट ऑफ दिस टनल प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब हम जोजिला टनल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जोजिला टनल की नहीं बात कर रहे हैं, बट अदर प्रोजेक्ट्स विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो नीलग्रार टनल है दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट द टनल। सो एज जैसे कि हमने पहले ही जान लिया था, इट इज़ गोइंग टू बी एशियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ कि दोनों आना जाना दोनों ही रास्ता जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन ट्यूब टनल जो है एक तरीके का वो यूज़ किया गया है। द जो कंस्ट्रक्शन की गई है दैट हैज़ बीन डन इन द फॉर्म ऑफ ट्विन ट्यूब टनल, जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आना जाना दोनों जो है पॉसिबल है। सो बाई डायरेक्शनल कम्यूटेशन इज़ पॉसिबल हियर। ठीक है, सो द कनेक्टिंग टनल फ्रॉम जिमोर ऑन NH1 टू जोजिला टनल विल बी बिल्ट ऑन जोजिला घाट्स बिटवीन सोनमार्ग एंड कारगिल। नाउ इफ़ यू कैन रिमेंबर, जो जब हम जोजिला टनल की बात करते हैं आपको तुरंत जो है माइंड में स्ट्राइक होगा अबाउट द जोजिला पास। ठीक है, तो आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जोजिला पास कहाँ पे है, वो जो है कहाँ लाई करता है एंड बेसिकली हमें इस टनल की ज़रूरत क्या है। सो इसका जो रीज़न है कि हमें इस टनल की ज़रूरत क्या है दैट लाइज बिहाइंड द रीज़न कि ये जो जोजिला पास है जो इसका टेरेन है दैट इज़ अ वेरी टफ टेरेन एंड
जब भी यहाँ पे जैसे स्नोफॉल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि एवलांच, ठीक है, लैंडस्लाइड जो है जब होते हैं, तो इसके वजह से जो लद्दाख की कनेक्टिविटी है टू द मेन स्ट्रीम स्टेट वो जो है कट हो जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट ऑल 4 मंथ्स तक जो है लद्दाख से कोई कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो ये एक मेन रीज़न है जिसके वजह से ये जो टनल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन बल्ताल टू मीनामार्ग विल कम डाउन टू 13 किलोमीटर्स, जो कि अभी कितना है 40 किलोमीटर। सो मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस जो है इन्होंने रिड्यूस कर दिया है बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस टनल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फिगर्स एज सच, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कितना सब्सटैंशियल इम्पैक्ट होने वाला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस tunnel. Now under this construction the 13.4 किलोमीटर लॉन्ग टनल एंड अप्रोच रोड एट कॉस्ट ऑफ इतना जो है, ये पर्टिकुलर कॉस्ट है फॉर द जोजिला टनल, जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है, ठीक है। तो उसके अंडर जो है टोटल कॉस्ट इस पर्टिकुलर टनल का कितना है 6800 करोड़। नाउ ये जो है कुछ इजी टू रीड्स फैक्ट्स हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल, जैसा कि आपको बताया मैंने। नाउ लेंथ इज इतना, इट विल बी ओपन ऑल डेज, ठीक है। देन इट विल प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी फॉर ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी, यानी कि चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे स्नोफॉल हो, वॉट एवर द वेदर विल बी, द accessibility to the particular place will be always open and people, both civilians and military people, can access this place, ठीक है। So it will provide an all weather connectivity. Now to be built at Zojila Pass on Srinagar Kargil Leh, NH1 situated at an altitude of इतना। सो अपने आप में आप ये देखिए कि अगर इतने हाइट पे जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो इट इज़ इटसेल्फ एन इंजीनियरिंग मार्वल, ठीक है। सो ये आर्किटेक्चरल मार्वल अपने आप में ही है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द area's development. Now the total cost is around 6800 crores. It will reduce time taken to cross Zojila Pass from 3 hours to 3 hours and 30 minutes to 15 minutes, ठीक है। तो आप ये देखिए कि कितना सिग्निफिकेंटली ये टाइम को रिड्यूस कर रहा है। जो पूरा जोजिला पास को जब हम मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसका जो टाइम टेकन फॉर द ट्रैवलिंग है उसको जो है सिग्निफिकेंटली ये कट डाउन कर रहा है। नाउ ये जो है एक्सपेक्टेड कितना 5 years में, बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ द टनल एज सून एज पॉसिबल। नाउ द हाईवे विल हैव 2 twin tube tunnels, 5 bridges and 2 snow galleries, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जोजिला टनल की बात कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर अर्ली कंप्लीशन फॉर द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नो गैलरीज की भी बात की गई है। सो इसका क्या मतलब है, दे आर ऑल्सो एडिंग एन एस्पेक्ट फॉर टूरिज़्म, सो दैट यहाँ पे जो टूरिज़्म एस्पेक्ट है दैट विल ऑल्सो बूस्ट अप एंड जो लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी यहाँ पे एक्सेस कर पाए, जा सके और जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको विटनेस कर सके। एंड ऑब्वियसली जब कहीं का टूरिज़्म बढ़ता है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो तो होता ही होता है, साथ में द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो टेक्स प्लेस। सो दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर चेन, ठीक है, जो कि आपको समझना है द इम्पैक्ट आफ्टर completion of this tunnel and what is the aim of the government behind the completion of the tunnel. Now this is the map जो कि दिखा रहा है कि कैसे जो है from बल्ताल to मीनामार्ग ये जोजिला टनल जो है हमारा कैसे टाइम जो है कम करने वाला है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग रोड जो है ये है। नाउ इफ़ यू कैन सी कि कैसे जो है हम लोग अब देख के ही बता सकते हैं कि ऑब्वियसली दिस रूट मस्ट हैव बीन, जितना भी टाइम लेता होगा दैट मस्ट बी मोर देन दिस वन, द वन प्रेजेंट इन रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है यहीं पे हो जाता है थ्रू दिस जोजिला टनल।
नाउ ये जो है बेसिकली जो जोजिला पास है उसके अंडर बन रहा है, ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब जो है द डिस्टेंस, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं, तो इससे क्या होगा, अगर टाइम टेकन फॉर ट्रैवल विल रिड्यूस, नाउ द जो जर्नी है दैट विल बिकम लेस स्ट्रेनस एंड पीपल विल बी मोर विलिंग टू गो टू दीज प्लेसेस, ठीक है। नाउ ये जो टनल है इट इज़ नॉट लाइक अ रेगुलर टनल, ठीक है, इसमें जो है गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दैट यहाँ पे जो हमारा एक एम है ऑल वेदर कनेक्टिविटी का, दैट इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विथ जो सेफ्टी मेजर्स है उसके साथ में। सो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रोविजंस दैट आर प्रेजेंट इन द जोजिला टनल। सो सबसे पहला है इमरजेंसी टेलीफोन नीश। तो जैसे कि आपको पता है कि हायर एल्टीट्यूड में जो नेटवर्क रेंज होता है और ये सब जो टेलीफोनिक कनेक्टिविटी होती है तो उसका इशू रहता ही रहता है, तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात की गई है। देन सेकेंड इज़ हाइड्रेंट नीश, देन इज़ टनल लाइटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में जो टनल्स होते हैं वहाँ का लाइटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स जो है होते हैं। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू द गवर्नमेंट इज़ एमिंग कि वहाँ का जो लाइटिंग सिस्टम है दैट शुड बी लाइक वेरी एप्टली प्रेजेंट सो दैट जो है वहाँ का जो मूवमेंट है दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड एंड ऑल्सो जो सेफ्टी है इन द टनल दैट शुड बी अश्योर्ड, ठीक है। देन वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम, सो यहाँ पे सीसीटीवी का जो है प्रेजेंस भी रहेगा सो दैट हम ये चीज़ देख सकें कि कैसे जो है मूवमेंट हो रहा है या क्या कौन सा जैसे ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम जो है देख सकें एंड क्लोजली मॉनिटर कर सकें। नाउ इफ़ यू सी दैट दिस प्लेस इज स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू LAC, तो इसके वजह से जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू constantly observe this place and observe the developments here, ठीक है। So this is just a way through which India can tackle the China problem and ये जो strategically important place है तो इसके वजह से जो है यहाँ पे हम वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की भी बात करते हैं एंड दिस विल बी एन एड ऑन फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ अगला क्या है, फायर अलार्म सिस्टम। सो दिस इज़ अनदर एड ऑन। तो यहाँ पे जो है इवन अगर कोई जैसे मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं जहाँ पे देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर फायर मतलब असिस्टेंस, ठीक है, ऐसा कुछ जो है मतलब असिस्टेंस की ज़रूरत है, सो देर विल बी प्रेजेंस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम सो दैट इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल सके या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके। देन ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। सो ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही वहाँ पे ये डिटेक्ट होगा कि फायर का कुछ इंसिडेंट हुआ है, सो इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए वहाँ पे कुछ होना चाहिए। सो फॉर दैट दे हैव प्लान्ड दिस ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम सो दैट जो नीड ऑफ द आवर है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगला क्या है, फायर अलार्म, पुश बटन्स, देन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो ये बेसिकली सब कुछ जो है एनीथिंग रिलेटेड टू फायर मिस हैपनिंग और एक्सीडेंट्स उसको एड्रेस करने के लिए ये कुछ फीचर्स जो है दे रखे हैं। देन इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ यूटीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो दोनों ही जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो अभी रिसेंटली इनको यूनियन टेरिटरीज जो है डिक्लेयर किया गया था, सो दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है दैट विल ऑल्सो बूस्ट अप एंड जो कल्चरल लिंक्स है, ठीक है, उसको भी जो है एक एनकरेजमेंट मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। नाउ इसके अलावा स्मार्ट टनल सिस्टम इज़ used यहाँ पे and it is used by basically it is being constructed using this new Austrian tunneling method, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर फीचर्स जो है प्रेजेंट रहेगा, जैसे CCTV, रेडियो कंट्रोल, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वेंटिलेशन एंड सब कुछ। सो बेसिकली जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सपेंस जो है दैट विल बी सेव्ड।
सो दैट कि कुछ भी फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी मिसहैपनिंग्स होता है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसेस रहेगा दैट विल बी सेव्ड। एंड उसी तरीके से बेसिकली विद द सेफ्टी प्रोविजंस यहाँ पे ऑब्वियसली टूरिज्म वगैरह का जो एस्पेक्ट है दैट विल बी बूस्टेड अप। ठीक है, सो दिस इज the basic information about the Zojila tunnel. Now which who is like undertaking this project? So ये जो है एक कंपनी है MEIL. So ये यहाँ पे this is executing the project for the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. And ये जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो है उसका एक अंडरटेकिंग है, दिस NHIDCL. सो ये इनके बिहाफ में जो है जो ये कंपनी है MEIL, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक कर रहा है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसको देख रहा है। ठीक है, सो इससे पहले भी जो है दिस कंपनी हैज़ अंडरटेकन सेवरल सच चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इट हैज़ डिलीवर्ड बहुत अच्छे से। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस बार भी ये जो टनल है टाइमली कंप्लीट होगा अलॉन्ग विद द एम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि जो भी सेफ्टी प्रोविजंस हैं एंड जो भी प्रॉपर ऑल वेदर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके उतनी ही जल्दी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस टनल की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस टनल। सो सबसे पहला चीज़ है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी फॉर लद्दाख। सो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ड्यू टू एवलांच एंड लैंडस्लाइड ड्यूरिंग द पीक विंटर्स, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है द प्लेस इज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लैंड एंड दिस हैपन्स फॉर ऑलमोस्ट 4 months। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए दिस टनल विल बी वेरी 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 यूज़फुल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स इज, जैसे जब पीक विंटर्स होते हैं, जब ऐसे ही स्नोफॉल वगैरह की वजह से द प्लेस इज बीइंग कट ऑफ, तो ओनली ऑप्शन जो लेफ्ट आउट रह जाता है दैट इज़ द एयर वे कनेक्टिविटी। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ड्यू टू द हाई डिमांड्स टू रीच द प्लेस, तो जो एयर फेयर है दैट गोज़ अप टू ₹40,000। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हाई फेयर हो जाता है, तो इसके वजह से जो मूवमेंट है दैट बिकम्स वेरी वेरी रिस्ट्रेंड। तो उस चीज़ को एड्रेस करेगा ये जो टनल है। देन इट विल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम। अब ट्रैवल टाइम रिड्यूस हुआ तो नेचुरली जो फ्यूल है दैट विल ऑल्सो बी सेव्ड, ये चीज़ अंडरस्टूड है। द टेरेन नियर जोजिला पास इज एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल with many fatal accidents taking place here every year. So it is expected that after completion of the tunnel, this number of accidents will come down to 0. So they are expecting this much of a difference. So जो है बिल्कुल minimal जो है number of accidents होगा because of the safety provisions already present there and also because of जो बेसिकली जब जोजिला पास से ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे जो रिस्क एसोसिएटेड है दैट विल बी लाइक मैनीफोल्ड, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, बट थ्रू दिस टनल वो जो है डिक्रीज होगा एंड उससे क्या होगा, जो एक्सीडेंट्स जो हर साल होते हैं दैट विल कम डाउन टू नियरली 0। सो अगला क्या है, हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं कि टूरिज़्म जो है डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, हो रहा है। ठीक है, पीपल आर विजिटिंग दिस प्लेसेस, जैसा कि आपने देखा होगा अटल टनल जैसे ही इनॉग्रेट हुआ, लोड्स ऑफ पीपल दे वेंट देयर विद मतलब क्यूरियोसिटी एंड स्टफ। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जब भी ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो इससे जो है उस पर्टिकुलर एरिया का टूरिज़्म तो बूस्टअप होगा ही होगा, साथ ही में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा ना। जब भी इतना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट कहीं पे भी हो रहा होता है, सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ इफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड देन इट विल इम्पैक्ट द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड दिस विल फर्दर लीड टू द इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। सो ये इनडायरेक्टली जो है पूरे एरिया का जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा एंड नॉट ओनली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो cultural integration with the rest of Jammu Kashmir.
देन फ्री मूवमेंट ऑफ लोकल गुड्स, तो जैसा कि मैंने बताया बिकॉज ऑफ द इशू रिगार्डिंग द वेदर जो कनेक्टिविटी है दैट बिकम्स रिस्ट्रेन, तो उसके वजह से मूवमेंट जो है वो भी रिस्ट्रेन हो जाता है. सो जब वो ईज आउट हो जाएगा तो डेफिनेटली मूवमेंट जो है दैट विल ऑल्सो बिकम ईजी. नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ it will become easy for the forces, armed forces which are located, the troops who are located here, उन लोगों को एक्सेस करना, उन लोगों के लिए जो भी जैसे फूड है या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उस चीज़ को पहुंचाने के लिए जो स्ट्रगल है जो अब तक इंडियन गवर्नमेंट करती आ रही है, तो वो चीज़ जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. सो यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड because of this tunnel is of military significance and also जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ because of its proximity to LAC this becomes very 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 important from the military perspective as well. ठीक है, so this is about the tunnel. Then ये जो है कुछ चीज़ें बता रखी हैं रिगार्डिंग द टनल, जो भी एग्जिस्टिंग वहाँ का रोड है उसके बारे में बताया गया है. देन जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. तो ये सब चीज़ें कुछ माइन्यूट डिटेल्स बताई गई हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. नाउ अब हम थोड़ा देख लेते हैं जोजिला पास के बारे में. ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पासिस विच आर लोकेटेड इन हिमालयन रीजन, विच इज़ लोकेटेड इन हिमालयन रीजन. नाउ इट इज़ लोकेटेड इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस या मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है यूपीएससी एग्ज़ाम में. सो इसकी वजह से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जोजिला पास कहाँ पे लोकेटेड है. सो यहाँ पे हमारा मैप दे रखा है यहाँ पे, सो यू कैन सी कि कहाँ पे ये लोकेटेड है. नाउ इट इज़ लोकेटेड इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड इट इज़ नोन एज माउंटेन पास ऑफ blizzard. So नाम से ही पता लग रहा है कि how dangerous it could be because of the snow and avalanche that happens every year. ठीक है, तो जोजिला पास remains closed during winters due to heavy snowfall cutting off Ladakh region from कश्मीर. तो ये चीज़ भी हम जान चुके हैं. So these are the basic facts related to जोजिला पास. You can also go and research about the geographical area related to जोजिला पास. ठीक है, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सो अब हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोजिला टनल. फर्स्ट इज इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर मिलिट्री पर्पसेस. सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया जाए सो आपको वहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग लगाना है, ये चीज़ देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है. यूजुअली ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जहाँ पे भी यूज़ होते हैं यूजुअली वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं गलत होते हैं. सो यहाँ पे जो ओनली बोला है जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा नहीं है. द टनल विल बी यूज फॉर बोथ military purposes and also for civilians as well. So first statement is wrong. Now the second statement is the completion of tunnel will allow all weather connectivity for Ladakh. So ये जो है this is true, ये हम slide 1 से ही देख रहे हैं. So this statement is correct. अब considering all the option हमारा आंसर बन जाता है B. Answer is B 2 only. सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा. इस वीडियो में हमने जोजिला टनल के बारे में बात किया है. वी टॉक्ड अबाउट द जोजिला पास, वी टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ जोजिला टनल एंड हाउ इट विल लीड टू द बेटर कनेक्टिविटी टू लद्दाख एंड हाउ इट विल लीड टू कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर. ठीक है, सो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है कैसे ये बूस्टअप करने वाला है हमारे टूरिज़्म को, हमारे इकोनॉमी को, ये हमने इस वीडियो में देखा. सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.